Dear students, today math class 9th worksheet number 37 Heron's formula. What is the Heron's formula? The new formula for find the area of triangle whose three sides of triangle are known. कभी कभी आपके पास ऐसे ट्रायंगल्स का फॉर्मूला ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है जब आपके पास हाफ बेस और हाइट में से के अलावा कुछ और गिवन है। जनरली आप लास्ट वर्कशीट में लास्ट क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यदि आपके पास बेस मालूम है, हाइट में एल्टीट्यूड मालूम है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। बट इन केस यदि आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल मिले जिसमें आपके पास एक साइड तो है, बेस तो है, बट एल्टीट्यूड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर अब हम यहाँ पर लेते हैं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसमें सबसे पहले हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स है उसमें हमें नॉन वैल्यूज़ क्या हैं और अननोन क्या है। यदि हमारे पास किसी ट्रायंगल्स की तीनों साइड मालूम हो, ऑल साइड नॉन है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। लास्ट वर्कशीट में क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर। यहाँ आप यूज करेंगे पेरीमीटर और हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर हम कहेंगे। तो व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिनोटेड बाय एस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी तीनों साइड्स हैं किसी भी ट्रायंगल्स के लिए, और उसमें बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल से यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के प्रोडक्ट को यदि हम इसका रूट में लिखें तो ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को ही हम हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ वर्कशीट में ऑलरेडी गिवन है, दिए हुए हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 का है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आपके पास हेरोन्स फॉर्मूला है, उसमें साइड गिवन है 13, 14, 15 साइड है। देन सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देन 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 42 बाई 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल्स बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो रूट के अंदर क्या है अब देख रहेंगे एग्जाम्पल में रूट 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। रूट के अंदर 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8 6। आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर यदि पेयर बना के देखेंगे तो ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी बुक का है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो इज 12 सेंटीमीटर 12 रेशियो 17 रेशियो 15 एंड इट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ आपके पास ये साइड्स रेशो गिवन है, नॉट साइड्स। तो आप सबसे पहले इसको कंसिडर करें कि साइड्स क्या होंगी। तो सपोज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल is 12y, 17y, 25y. The perimeter of triangle is sum of the all side a plus b plus c equal to 540. Then 12y plus 17y plus 25y equal to 540. Then 54y equal to 540 or y equal to 10. Then the length of the sides will be 12y is 12 into 10 equal to 120 centimeter. Second side is 17 into 10 equal to 170 centimeter. Third side is 25 to y means 25 to 10 equal to 250 centimeter. Then semi perimeter of triangle is 540 by 2 equal to 270 centimeter. Then area of triangle आप फाइंड कर देंगे जैसा कि आपके पास आपकी वर्कशीट में गिवन है। थर्ड एग्जांपल में कहा गया कि इन केस आपके पास एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 है, तो आपके पास टू इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यदि आपके पास टू साइड इक्वल हैं, 12 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे जो 6 सेंटीमीटर होगी। देन सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो 15 होगा, और एरिया में फाइंड यूज करते हुए आप फाइंड कर लेंगे। अब आप पूछते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन ब्लॉक। तो आपके पास कुछ ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स दिए हैं, उनकी साइड्स दी गई हैं, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक यदि ट्रायंगल आपके पास है और उसमें आपको कहा गया है कि ये साइड्स हैं, और साइड्स में आपको कहा गया है वन साइड इज 8 एंड वन इज
8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देन S इक्वल टू A प्लस B प्लस C ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्टली आप इसमें यूज करेंगे 8 प्लस 11 प्लस 13 बाई 2 मीन्स ये आपके पास आएगा 32 बाई 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ आप लिख लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है। तो व्हाट इज एस, एज इज 16 माइनस 8 देन 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। आप इसको सॉल्व कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 और ये सब रूट के अंदर होगा। यदि आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फर्दर 8 के भी करेंगे तो 8 के ये आएंगे और 5 इंटू 3 आपके पास हुआ। जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं, जिसमें आपके पास ये आउटसाइड लेंगे जो परफेक्ट पेयर बन रहे हैं और जो पेयर नहीं बन रहे उनको रूट के अंदर लिखेंगे। तो 2 5 10 इंटू 3 30, तो ये आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन सेकंड भी आपके पास ऐसा ही है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट भी आप करेंगे तो उसमें भी आपको गिवन है साइड्स, और यहाँ पर लेट कर लेंगे कि आपके पास जो साइड्स हैं वो क्या क्या गिवन है। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर जो साइड गिवन है उसको देखेंगे कि आपके पास साइड्स ए बी सी, आपके पास जो साइड्स है उसमें 50, 80 और 120 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ लेट कर लेंगे ए इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो आपके पास एस क्या होगा, 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2 इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, फर्दर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड थर्ड 125 माइनस 50। आप इसको रीराइट करेंगे तो आपके पास क्या होगा 125, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 5, ये डिफरेंस आउट फाइंड करेंगे 45 और ये आपका डिफरेंस होगा तो 75। फिर यहाँ पर आप फैक्टर्स करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर 5 ये है। 45 की करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। 75 का करेंगे तो आप 3 इंटू 5 होगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि पेयर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 5 2 5 3 5 और 1 3, और विदाउट पेयर है 5 इंटू 3। तो आप लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू 3 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास ये जो क्वेश्चन है आपको सेकंड पार्ट ऑफ दिस। अब थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है कि आपके पास जो टर्म्स है उसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। आपको साइड्स गिवन है 2 एज 8 एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32। यदि आप फर्दर इसको देखें तो आपके पास ये मैं रफ करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप चले जाएं तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। फर्स्ट पार्ट जो फिगर थी उसमें आपको गिवन था कि आपके पास यहाँ लेट ए 8 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड C इक्वल टू एक्स यदि आप कंसिडर करते हैं तो x क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32, देन a इज 8, b इज 11, c इज x और 32। तो x इक्वल टू 32 माइनस 19 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आएगी। आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की थर्ड साइड भी 13 है,
तो ये क्वेश्चन वही आपको करने के लिए दिया गया, बट थोड़ा सा चेंज किया कि आपको ये जो साइड गिवन है तीनों, यहाँ आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है। और थर्ड साइड यदि आपको मिल जाती है तो यहाँ फिर देखेंगे कि एक साइड 8, सेकंड साइड 11, थर्ड साइड 13 आ गई। देन सेमी पेरीमीटर आल्सो 16, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो दिस फॉर्मूला यूज करेंगे 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13 आल्सो इज 16, 8, 5, 3, और सब यदि हम फैक्टर्स करेंगे तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह से कर लेंगे। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। वैल्यूज सेम है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज की गई जिसके बेस पे आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।